अब हमें दो चरों के रैखिक समीकरण से एक प्रश्न दिया गया है। एक कक्षा में विद्यार्थी पंक्तियों में खड़े हैं। जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम कर दिए जाते हैं तब 4 पंक्तियां अधिक बनती है। मतलब जितनी भी पंक्ति है ऐसे है ना, पंक्ति उसमें से 4 विद्यार्थी अगर कम कर दिए जाते हैं तो 4 पंक्ति एक्स्ट्रा बनती है। लेकिन जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी और खड़े कर दिए जाते हैं, मतलब प्रत्येक पंक्ति में 4 और खड़े कर दिए है ना लाके, तो 2 पंक्ति कम हो जाती है। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे हल कर लेते हैं। हल सबसे पहले तो मान लेते हैं पंक्तियों की संख्या कितनी है ना। तो माना पंक्तियों की संख्या बराबर x है, ठीक है। और विद्यार्थियों की संख्या भी मान लेते हैं तथा प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या मान लिए y, ठीक है। तो कुल विद्यार्थी कितने हुए, तब कुल विद्यार्थी की संख्या बराबर क्या होगा, पंक्तियों की संख्या गुणित पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या। पंक्तियों की संख्या और उसमें विद्यार्थियों की संख्या का गुणा कर देंगे तो कुल विद्यार्थियों की संख्या निकल जाएगी, है ना। गुणित प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या। तो ये क्या आ गया, x गुणित y गुणित y। मतलब कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, कुल विद्यार्थियों की संख्या xy हो जाएगी, ठीक है। अब क्या बोला है प्रश्न में, जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम कर दिए जाते हैं, तो हम 4 विद्यार्थी कम करेंगे पंक्ति में, है ना। तो पंक्तियों की संख्या y है। जब पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम कर दिए जाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये जो पंक्ति है उसमें 4 कम, मतलब तब प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, ये पंक्ति है y में से 4 कम हो जाएगा, मतलब ऋण चिन्ह लग जाएगा, है ना, कम कर दी जाती है ना। तब पंक्तियों की 4 पंक्तियां अधिक बनती है बोल रहा है ना। तो y में तो कमी हुई लेकिन x में बढ़ोतरी होगी, है ना। पंक्तियों की संख्या में, विद्यार्थियों की संख्या में कमी लेकिन पंक्तियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, है ना। और इस कंडीशन में क्या होगा, और पंक्तियों
की संख्या बराबर 4 अधिक हो जाएगा। इसमें कम करेंगे तो x में 4 अधिक होगा। ठीक है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या, इसलिए कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? कुल विद्यार्थियों की संख्या पहले क्या थे ना, पंक्तियों की संख्या गुणित प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x धन 4 और y ऋण 4। ठीक, और कुल विद्यार्थियों की संख्या पहले कितनी थी, xy। तो ये क्या आ जाएगा, xy बराबर x + 4 और y - 4। ठीक है, इसको सरल रूप में ले आते हैं सबसे पहले तो, है ना। तो xy बराबर ये क्या हो जाएगा, इसको y को इसमें गुणा कर देते, xy + 4y। उसी तरह माइनस को माइनस, प्लस माइनस माइनस 4x, प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा 4y। सॉरी, ये 4 और 4 16 हो जाएगा, 16 है ना, 4 चौक, ये y है, ये तो 4 है ना। फिर इसको क्या करेंगे, ये xy को इधर ले गए, तो xy प्लस में वो माइनस में हो गया पक्षांतर करने पर, 4y - 4x - 16, ये कट गया तो ये आ गया 0 बराबर 4y - 4x - 16। ठीक है, तो सब में से 4 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये y - x - 4 बच गया, 4 को इधर ले गए तो 0 हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, -x + y - 4 = 0। ठीक है, या इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम -x + y बराबर 4। इसे दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1। ठीक, तो ये आ गया समीकरण नंबर 1। अब क्या बोल रहे हैं आप, लेकिन जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी और खड़े कर दिए जाते, 4 पहले हटा दिए थे लेकिन अब बोल रहे हैं कि 4 विद्यार्थी खड़े कर दिए जाते, तब पंक्तियों की संख्या में कमी हो जाती है। मतलब जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी और खड़े कर दिए जाते हैं, तब प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, y + 4। ठीक, बढ़ गए ना पंक्तियों में विद्यार्थी, पहले y थे अब y + 4 हो गए, तब क्या होगा, जो पंक्तियों की संख्या है वो कम हो जाएगी तथा पंक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 बोल रहा है, तो पहले कितनी थी, x में 2 घट गया। ठीक है, इसलिए कुल विद्यार्थियों
की संख्या क्या हो जाएगी, बराबर ये जो प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या और प्रत्येक पंक्तियों की संख्या का गुणा, तो x-2 गुणित y+4 और विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है, xy, है ना। तो ये क्या आ गया, x-2 ये x है ना, और y+4, इसको सरल कर लेते हैं हम। तो xy बराबर, इसको y से गुणा कर दिए तो x y और -2y और 4 से किए तो +4x प्लस माइनस 4 दूनी 8, ठीक। तो यहाँ से क्या आ गया, इसको इधर ले गए पक्षांतर करके, -2y + 4x - 8, यहाँ पर हो गया 0 बराबर, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो आ गया -y प्लस 2x - 4, 2 कॉमन निकाले, 2 इधर चला गया तो ये क्या आ गया हमारा, -y प्लस 2x बराबर -4। अच्छा ये प्लस में आ जाएगा, है ना, इधर गया, इधर से इधर 4 को इधर कर दिए, है ना, तो ये प्लस में है, ठीक। तो 2x - y बराबर 4, ठीक है। इसे दे देते हैं हम समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्योंकि इसके गुणांक देख लेते हैं ना हम किस विधि से हल होगा, तो ये दोनों के गुणांक क्या है, y गुणांक समान है, इसलिए जोड़ देंगे, है ना, जिससे कि कट जाएगा। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, -x + y बराबर 4, और 2 क्या है, 2x - y बराबर 4, ठीक है। इसको जोड़ दिए तो ये क्या आ जाएगा, 4 4 8, ठीक है, और धन ऋण ऋण हो गया और ऊपर धन है तो ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ क्या आ गया, 0, ठीक। और यहाँ पर क्या आ गया, प्लस में, और ये माइनस में, तो 2x में -x गया x, तो ये क्या आ गया, x बराबर 8, ठीक है। अब 8 का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है, समीकरण 1 -x, तो -8 + y बराबर 4, तो इसको 8 को पक्षांतर कर दिए तो y बराबर 4 धन 8 बराबर 8 4 12, ठीक है। इसलिए कुल विद्यार्थियों की संख्या, इसलिए कुल विद्यार्थी की संख्या बराबर क्या होगा, x गुणित y, तो x कितना है हमारा 8, x गुणित y था ना, तो 8 गुणित 12, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 12 8
95। ठीक है। और प्रश्न में क्या पूछा था कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो आंसर बराबर कुल विद्यार्थियों की संख्या 96 है। ठीक है।